जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं जनरल हिंदी का घटना चक्र की बुक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदी का क्वेश्चन आता है। तो आज का जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वचन। वचन वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वचन किसका बोध कराता है? तो इसका राइट आंसर है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का वचन बोध कराता है। क्वेश्चन देखिए आया हुआ है 2018 में। देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। देखिए, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन सेम क्वेश्चन है। एक वचन के विषय में देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो एक वचन है तेल। तेल क्या है? एक वचन है। इसके अलावा प्राण, दर्शन और ओट हमारा बहुवचन है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में हुआ है? देखिए, इसका राइट आंसर है प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में हुआ है। नदी, साधु और घर बहुवचन है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक वचन देखिए इसमें से, आकाश एक वचन है, दर्शन, आंसू और प्राण बहुवचन है। गौ शब्द जो है एक वचन है, इसका बहुवचन होता है गौवें। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, गौवें। ठीक है, ये नहीं लिखिए गायें लिख देंगे, ऐसे नहीं। इसको लिखने का जो ढंग रहेगा यही रहेगा। पानी शब्द का वचन सदा एक वचन होता है। देखिए, पानी शब्द एक वचन में होता है। सामान्यतः सभी द्रव्यवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। पीतल हो गया, सोना, चांदी, घी, पेट्रोल, तेल, बालू इत्यादि एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, इसमें से एक वचन कौन सा है? हस्ताक्षर। हमेशा एक वचन का प्रयोग नहीं होता। जैसे पानी हो गया, जनता हो गया और आकाश शायद है, तो एक वचन है। बाकी हस्ताक्षर जो है बहुवचन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन शब्द कौन सा है इसमें? देखिए, नदी एक वचन है और दर्शन, घर और लता बहुवचन शब्द हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं, वर्षा और जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा होश और लोक, हस्ताक्षर, जनता, प्राण, बाल, ये सब बहुवचन शब्द हैं। मिठाई शब्द जो है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ का एक वचन शब्द है मिठाई। मिठाई क्या है? मिठाइयाँ बहुवचन शब्द हो गया। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि शब्द जो है कवि वृंद, कवि वृंद का एक वचन शब्द है कवि। कवि वृंद क्या हो गया? बहुवचन शब्द हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, कवि वृंद। ठीक है। अब देखिए, वचन बदलना है। तो लड़कियां हैं, लड़कियां का एक वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा, लड़की। ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में देखिए। इक्रांत या इक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने, अर्थात अंतिम ई या छोटी या बड़ी ई को ईया कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे नारी है तो नारियाँ हो गया, नीति है तो नीतियाँ हो गया, तिथि है तो तिथियाँ हो गया। तो नारी का बहुवचन नारियाँ, नीति का बहुवचन नीतियाँ, तिथि का बहुवचन तिथियाँ। पुस्तक रखी है वाक्य में बहुवचन है, तो एक वचन है। एक वचन कौन सा वचन देखना है? तो पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, एक वचन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यह है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता सौदा में। इसका डिटेल्स देखिए। कुछ ऐसे उर्दू शब्द हैं जो एक अकारांत रहने पर भी हिंदी के बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे सौदा, दरियाँ इत्यादि। ये शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में हैं। लेकिन इस क्वेश्चन हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए, मैं का बहुवचन हम होते हैं
क्वेश्चन कई बार आया हुआ, 2-3 एग्जाम में आया हुआ, 3 एग्जाम में आया हुआ है, पीजीटी में, राजस्थान टेट में और इसके अलावा यूपी SSSC में हुआ है। हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है। मैं तथा हम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या है? तो हम हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ गया हुआ है, इतना करीब 10 बार आ गया होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इसका राइट आंसर देखिए राइट आंसर इसका बी है, प्राण। प्राण जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। प्राण का प्रयोग ऑलवेज बहुवचन में प्रयोग होगा, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा प्राण। इसके अलावा पाठक, नदी और स्त्री इसका एक वचन में प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? देखिए प्राण शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। वस्तुतः जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े हो गया, तिथियाँ हो गया, नदियाँ हो गया, वस्तुएं हो गया आदि। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इसका राइट आंसर है दर्शन। दर्शन का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। प्राण शब्द का भी प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। विकल्प में अन्य शब्द जैसे लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, नारी एक वचन है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है सदैव? इसका राइट आंसर है दर्शन। दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के जिस रूप से एक या अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है, जैसे प्राण हो गया, लोक हो गया, आंसू हो गया, ओट हो गया, दर्शन, दाम और रक्षता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? जिसका राइट आंसर ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। जैसे हो गया नारी का नारियाँ हो गया, नदी का नदियाँ हो गया, लड़की का लड़कियाँ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इसका है मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, इसका बहुवचन ले लिए हैं। ठीक है। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? गौ का गौवें होगा, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे। निम्नलिखित में से बहुवचन देखना है, इसमें से बहुवचन देखिए, तुमन हाँ, तुमन हाँ। ठीक है। इसका देखिए छत्तीसगढ़ में बहुवचन के रूप में तुमन हाँ का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुवचन इसमें देखिए, गुरुजन बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन होता है गुरु। गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं दिशा शब्द का बहुवचन, दिशा का शब्द हो गया दिशाएं। देखिए आप अक्षर में देखिए बहुत दिशाएं ये भी लिखा, दिशाएं ये भी लिखा, दिशाएं ये भी लिखा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? दिशाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दिशा का बहुवचन दिशाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाह का सामान्य बहुवचन, बाह का सामान्य बहुवचन बाहें होता है। ठीक है। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन, पानी का होता पानी ही रहेगा। पानी ऐसा शब्द है जिसका सामान्य बहुवचन पानी ही होता है। ठीक है। तो जैसे कि द्रव्य सूचक जो शब्द होता है प्रयोग बहुवचन में एक ही रूप में होता है, जैसे सोना का सोने नहीं सोना ही होगा। ठीक है। दूध का दूध ही रहेगा। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया है, तो इसमें क्या देखना, नदियाँ हो गया, नदियाँ का बहाव तेज हो गया है, क्योंकि एक नदी का थोड़ी सारे नदियों की बात हो रही है, तो नदी का बहुवचन क्या होता है? नदियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित में देखिए ऑप्शन नंबर बी अनुचित है। रीति का बहुवचन जो होता है रीतियाँ होता है। ठीक है। उसी प्रकार नीति का बहुवचन नीतियाँ और विधि का बहुवचन विधियाँ, अतः विकल्प क्या है? विकल्प बी अनुचित है, रीतियाँ। क्योंकि देखिए इसका लिखने का ढंग जो होता है, छोटी का मात्रा इसमें बड़ी का मात्रा रहेगा, तो रीति लिखने का ढंग यही होगा रीतियाँ, ये राइट आंसर है। लेकिन अगर यही बड़ी की मात्रा आता तो सही रहता, लेकिन इसमें छोटी की मात्रा लगाकर इसको गलत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पत्ती शब्द का बहुवचन, पत्ती शब्द का बहुवचन पत्तियाँ। छेरी का बहुवचन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए छेरी के 6 बहुवचन होते हैं, सब छेरी, सबो छेरी, सब्बो छेरी, जम्मा छेरी, जमो छेरी और जम्मो छेरी। प्रश्न में जम्मो तथा जम्मो
जो कि गलत प्रतीत होता है। इस प्रकार विकल्प सी और डी दोनों गलत है। ठीक है। चादर का बहुवचन, चादर का बहुवचन चादरें होता है। बहुत आसान चैप्टर है। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन, साधु का वचन हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है। चिड़िया शब्द का प्रयोग, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, तो चिड़िया होता है। देखिए बहू का बहुवचन, बहू का हो गया बहुएं, बहू का बहुएं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 39 देखते हैं। इसमें देखिए लड़के, लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। शेष में देखिए लड़का लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के ने लड़के से कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, हमारा राइट आंसर है। बहुवचन का प्रयोग हुआ है। शेष में हमारा एक वचन का प्रयोग हुआ है। वचन को बदलना है। देखिए आत्मा का क्या होगा, आत्माएं हो गया, इसका बहुवचन। संस्था, संस्था का संस्थाएं, बहुवचन हो गया। भारती का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारती का भारतीयों, भारती का बहुवचन होता है भारतीयों। ठीक है। शिक्षक का शिक्षकगण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा लीजिए। शिक्षक का शिक्षकगण। देखिए जब किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु में एक से अधिक होने का बोध होता है, वहाँ बहुवचन होता है। जैसे शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण हो गया। गण एवं जन लगाकर बहुवचन भी बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर है देवी। देवी का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता गण का प्रयोग करके। देखिए भक्तगण हो गया, नेतागण हो गया, शिक्षकगण हो गया, लेकिन देवीगण नहीं होता है। देवी का क्या होता है, देवियाँ, देवियाँ। ठीक है। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन है, लड़के को बुलाओ, इसका राइट है लड़के, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। चाकू का बहुवचन, देखिए चाकू का होगा चाकुएं, चाकू का चाकू होता है बहुवचन, क्योंकि हमारा पदार्थवाचक संज्ञा है ना। देखिए जिन शब्दों के अंत में अ, ई, उ और उ स्वर आते हैं तो उनके एकवचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। जैसे बालक है तो बालक हो गया, आदमी है तो आदमी, कवि कवि, साधु साधु, चाकू चाकू, मोती का मोती। ठीक है। कहानी शब्द का, तो कहानी शब्द का बहुवचन होता है कहानियाँ। वचन बदलना है, भाला, भाला का भाले। परसर्ग कारक रहित शब्दों के बहुवचन ए प्रत्यय लगाकर जोड़कर केवल पुल्लिंग शब्दों में बनाया जाता है। इसमें अंतिम आ का ए हो जाता है, जैसे कपड़ा का कपड़े, भाला का भाले और पंखा का पंखे, जाला का जाले। रीति का बहुवचन, रीति का बहुवचन होता है रीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में बंधु शब्द का बहुवचन होता है बंधुओं। नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन में देखना है तो नदियों का जल ठंडा है, इसका बहुवचन यही रहेगा। इसके अलावा घटा शब्द का बहुवचन, घटा का घटाएं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से शब्द में हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए आप डायरेक्ट आंसर पे आइए। ए प्रत्यय लगाकर लड़का का लड़के, ए लगाकर माता का माताएँ, या लगाकर लड़के की लड़कियाँ, उये प्रत्यय लगाकर बहू का बहुएँ, आ प्रत्यय लगाकर चिड़िया का चिड़ियाँ, ओ या यू लगाकर लड़कों ने, माताओं ने, लड़कियों ने। ठीक है। बधू का बहुवचन होगा बधुएं। कवि का सही रूप है कविगण। भविष्यत काल की क्रियाओं को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है, इसका राइट आंसर है चंद्रबिंदु या अनुस्वार। बिंदु का बहुवचन क्या है, बिंदु का बहुवचन बिंदु। बिंदु का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है, अतः बिंदु शब्द का बहुवचन रूप बिंदु ही होगा। आगरा का बहुवचन बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आगरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखिए। सुधी का तिर्यक बहुवचन, सुधी का होगा सुधीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन हो जाएगा, तो सुधीजन।
जन जोड़ने पर। देखिए इसके अलावा और भी देख सकते हैं, पाठक नारी और अधिकारी में क्रमशः पाठक में पाठकगण, नारी में नारी वृंद तथा अधिकारी में अधिकारी वर्ग जोड़ने से बहुवचन शब्द, जैसे पाठकगण हो गया, नारी वृत्त हो गया और अधिकारी वर्ग बनता है। जैसे आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है, तो बहुवचन का प्रयोग होता है। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है पति। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन पति ही होता है। पतियों भी बहुवचन है, परंतु यह क्या है, विभक्ति बहुवचन है। खुटी शब्द का बहुवचन खुटियाँ होती हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन एक वचन है। जो जनता है, जनता क्या है, एक वचन है। देखिए जनता हो गया, भीड़ हो गया, पुलिस हो गया आदि नित्य एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, एक वचन स्त्रीलिंग। देखिए गौ से का सामान्य बहुवचन निम्नलिखित में से कौन सा है? गाँव से तो गाँवें से हो। बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा का हो जाएगा बच्चों, बच्चा का बच्चों। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या होता है? देव का देवगण, देव का देवगण। मध्यम पुरुष तू का सही एक वचन होगा, सही बहुवचन होगा, तो इसका राइट आंसर तुम लोग हो जाएगा। आँख बहुवचन का आँखों का क्या होगा? आँखें होगा। गाय का गायें, रात का रातें, बात का बातें। ठीक है। मेज का समान बहुवचन मेजें। बहू का बहुएं, लुटिया का बहुवचन लुटिया। ठीक है, चंद्र बिंदु लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। निर्विभक्ति रूप से आधार पर बहुवचन शब्द पहचानना है। इसमें लड़के बहुवचन है, शेष रातों, हाथियों और लड़कों बहुवचन नहीं है। भुजा का बहुवचन भुजा का भुजाएं हो गया। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर है सुधीजन। ठीक है, अब देखते हैं विविध क्वेश्चन। किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है? देखिए इसका राइट आंसर क्रिया विशेषण में बहुवचन की पहचान नहीं होती है। जैसे क्रिया विशेषण को देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है, संख्या का बोध, उसे वचन कहते हैं। क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो इसका राइट आंसर सरसों में समान रहता है। वचन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, सखी और सखियाँ सही नहीं है, बल्कि लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें। ठीक है, सखी का क्या होगा? सखियाँ। सखी का सखियाँ, इसमें छोटी की मात्रा रहेगी। ठीक है। 79 नंबर देखते हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। सोना का सोना ही रहेगा, धेनु का धेनुओं रहेगा, छात्र का छात्रगण, आटा का आटे नहीं होगा। आटा का आटा नहीं होगा। क्या होगा आटा का? देखिए आटा का बहुवचन आटा ही रहेगा। मोस्टली पदार्थवाचक संज्ञा का पदार्थ रहेगा, तो पदार्थवाचक का वही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, गलत है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 वचन और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, दोनों सही है। ठीक है, संस्कृत में जो होते हैं 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। हम लोग लगभग पिछले लेक्चर में हम लोग 80 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, वचन में हम लोग 80 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सर्वनाम में हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।